हेलो दोस्तों, सब लोगों को गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके सामने बद्दी के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ कि बद्दी जो कि हिमाचल प्रदेश का एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है। यहाँ बहुत से बड़े बड़े उद्योग भी हैं और बहुत से छोटे उद्योग भी हैं। फार्मा उद्योग यहाँ पे ज़्यादा हैं, बाकी लघु उद्योग है यहाँ पे, और भी टाइप के उद्योग है, फार्मा से जुड़े हुए उद्योग है। तो बहुत से हमारे हिमाचली भाइयों का कहना रहता है बद्दी महारद्दी, बद्दी गंदी है, बद्दी में बहुत गंदगी है, बद्दी में डस्ट है, बद्दी की सैलरी से खर्चा नहीं चल सकता, बद्दी से परिवार नहीं चल सकता। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बद्दी जो है वो हमारा बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है। हमें इस चीज़ पे मान होना चाहिए कि ये हमारे हिमाचल प्रदेश में और हमारे एक ज़िले में हम लोगों को नौकरी के लिए आगे पीछे नहीं भटकना पड़ता। और यहाँ पे हर प्रकार की नौकरी है, पढ़े लिखे बंदे के लिए भी है, अनपढ़ के लिए भी है, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे के लिए, टेक्निकल के लिए, हर टाइप की नौकरी है। जो जैसी जॉब करना चाहता है उसके लिए वैसी जॉब मिलती है। हाँ, ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको आते कुर्सी पे बिठा दिया जाएगा और आपको 40-50 हज़ार रुपया दे दिया जाएगा कि लो जी आप अपना परिवार पालो और अपना खर्चा निकालो। ऐसा नहीं है। शुरू में तो आपको जो भी है सरकार द्वारा जो भी सैलरी तय की गई आपको वही मिलेगी। आपको 1-2 साल सर्वाइव करना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। जब आप अपने आप को उस माहौल में सर्वाइव कर लोगे, काम सीखोगे, करोगे, मैनेजमेंट के साथ में आपकी कैसी सेटलमेंट है, आप अपने काम के प्रति कैसे हो, तो धीरे धीरे आप उस काम में परिपक्व हो जाओगे। वो काम सीखोगे तो आपकी सैलरी भी बढ़ेगी, इंक्रीमेंट भी लगेगा, आप काम भी सीख जाओगे। तो आपको जब काम सीख जाता है तो कठिन काम भी ईजी लगने लगता है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपने हिमाचली भाइयों से, क्योंकि यहाँ पे बहुत से बाहर के लोग भी आके अपना परिवार पाल रहे हैं, अपना बच्चे पढ़ा रहे हैं, या फिर बहुत से ऐसे हैं जो छोटे छोटे बिजनेस कर रहे हैं। तो हम लोग हिमाचली क्यों नहीं ऐसा कर सकते? ऐसा नहीं कि नहीं हिमाचली, बहुत से ऐसे हिमाचली जो करते हैं। तो जो बद्दी को अच्छे से नहीं जानते हैं या वहाँ आए हैं कुछ दिन के लिए या चले गए हैं, वो लोग बोलते हैं बद्दी अच्छी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। देखो, जब तक हमारा बच्चा घर में होता है, हिमाचल में होता है, घर में होता है, नौकरी के लिए नहीं निकला होता है, तो क्या है वहाँ पे भी कोई ऐसे सेल्समैन की छोटी छोटी जॉबें मिल जाती है। जो पढ़ा लिखा बच्चा, अगर सपोज करो जिसने बी फार्मेसी करी उसको बद्दी में आना ही पड़ेगा, जिसने टेक्निकल एजुकेशन करी उसको बद्दी आना ही पड़ेगा या कहीं भी जाना पड़ेगा। तो आप कहीं भी जाओगे तो आपको कमरा किराए पे लेना पड़ेगा, आप कमरा किराए पे लोगे, या फिर आपको खाना खुद बनाना पड़ेगा, आपको कपड़े खुद धोने पड़ेंगे, आपको अपने घर की साफ़ सफाई, क्योंकि आपको सैलरी भी शुरू में ज़्यादा नहीं मिलेगी तो आपको ये चीज़ों का सामना करना पड़ता है ऐसे इसका। पर आप इन चीज़ों से डर के छोड़ो और जाके घरों में बोलो कि वहाँ की सैलरी से ये नहीं होता, क्योंकि खुद भी अपने आप को ढालना पड़ेगा। शुरू में आपको दिक्कत हो सकती है, पर बाद में आपको क्या है कि आप उस चीज़ के पंक्चुअल हो जाओगे। अगर आप रेगुलर काम करते हो, 1-2 साल आप काम सीखते हो और आप आए कंपनी में 2-4-6 दिन देखे चले गए वापस, नहीं हमसे नहीं होती या यहाँ सैलरी अच्छी, एक दिन में कोई सैलरी नहीं बढ़ा देगा या 2 दिन में कोई सैलरी नहीं बढ़ा देगा, 5-6 महीने आपको कंपनी को भी देने पड़ेंगे। हाँ, आपको काम भी सीखना पड़ेगा। देखो, चीज़ें तो दोनों तरफ से होनी चाहिए ना। कंपनी भी आपको तब देगी जब आप काम करोगे, ठीक है, और कंपनी दे रही है, कंपनी को भी आउटपुट मिलनी चाहिए और आपको भी सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए। पर शुरू में बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको सीखने की ज़रूरत है। आप जब तक अच्छे से सीखोगे नहीं, तो आप जब सीखोगे काम को, आप अच्छे से सीखोगे नहीं तो आप उस काम को अच्छे से कर नहीं पाओगे। जब कर नहीं पाओगे तो आप स्टेबल नहीं हो पाओगे, आपको समझ नहीं आए कि हमें करना क्या है। तो इसलिए सब लोगों से यही मेरा अनुरोध है कि बद्दी गंदी नहीं है। बहुत से लोग बोलते हैं बद्दी महारद्दी, बद्दी अच्छी नहीं है, बद्दी में गंदगी है, बद्दी में डस्ट है, बद्दी में ये है वो है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ इंडस्ट्रियल एरिया होता है वो थोड़ा बहुत डस्ट का इशू रहते हैं, गंदगी के इशू रहते हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत से यहाँ अच्छी से अच्छी पोस्टों के लोग भी रह रहे हैं, बहुत हाई फाई जॉब वाले लोग भी रह रहे हैं, लोअर लेवल के लोग भी रह रहे हैं, यहाँ मिडिल क्लास फैमिलीज भी रहे, सब लोग यहाँ पे रह रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं। और ऐसे बहुत से हमारे भाई है जो पहले जॉब करते थे, अब उन्होंने छोटे छोटे उद्योग स्थापित कर लिए हैं। तो ये है कि हम लोगों को सरवाइव करने की ज़रूरत है। हमारे घर से बच्चे आते हैं, उनको घर में क्या होता है, जब वो पढ़ रहे होते हैं या 1-2 साल घर के आसपास में, जैसे +2 कर ली कंप्यूटर के, तो कहीं लगे होते हैं, तो घर में क्या होता है, हमारी माताएं बहनें जो भी हैं उनको कपड़े धुल के मिल जाते हैं, उनको खाना बनाया मिल जाता है, उनको घर में साफ़ सफाई का काम नहीं करना पड़ता है। अब जो बद्दी में आते हैं वो 12-13 हज़ार की जब उनको नौकरी मिलती है, तो एक तो उनको टाइमली ड्यूटी जाना पड़ता है,
हाँ, कंपनी में अगर 9 बजे जाना है तो आपको 9 बजे पहुंचना होगा। शाम को आपको जो भी छुट्टी का टाइम है, आपको ओवर टाइम मिल रहा है, जो भी आपकी छुट्टी का टाइम है, तो आपको उसी टाइम निकलना है। सबसे बड़ी बंदिश तो उनको बोल लगती है कि इतना टाइम हम लोग बंद है। और दूसरा, घर में आके रोटी बनानी है, आपका कपड़ा लत्ता धोना है, तो आपको इन चीज़ों को सर्वाइव करने आ गया। जब आप घर से बाहर निकले, आपने अपने कपड़े धो लिए, आपने अपने लिए खाना बना लिया, अपने रूम की साफ़ सफाई कर ली, तो वो चीज़ें आपके लिए जो है वो ईजी हो जाएंगी। और अगर आप इन चीज़ों को नहीं सर्वाइव कर सकते तो आपको बद्दी में क्या कहीं भी नौकरी करना टफ हो जाएगा। इसलिए ये है कि बद्दी सबके लिए अच्छी है। इसने बहुत से लोगों के घर चला रखे हैं, बहुत से बाहर के लोग आके यहाँ नौकरी कर रहे हैं। यूपी, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आपका गुजरात, या फिर बहुत से चंडीगढ़, ये पिंजौर, कालका, बहुत से आगे पीछे के भी जो सटे हुए इलाके, यहाँ से भी लोग आके नौकरी करते हैं। तो हम हिमाचली भाइयों को तो गर्व होना चाहिए कि हमारे हिमाचल प्रदेश के ही एक ज़िले में हमारे लिए बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, जो जहाँ जाके हम जॉब करें। हाँ, बहुत से हमारे हिमाचली भाई हैं, कई सालों से नौकरी कर रहे हैं, बहुत स्टेबल है अभी, और अच्छा पैसा कमा रहे हैं, अपने बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। इसलिए बद्दी सबके लिए अच्छी है। ऐसे नहीं कि बद्दी महारद्दी है, बद्दी सबके लिए अच्छी है। बस हम लोगों को अपने आप को बदलने की ज़रूरत है। देखो, नौकरी करने तो हम कहीं भी जाएंगे तो प्रॉब्लम तो कहीं भी होगी। घर से बाहर निकलेंगे तो छोटी मोटी प्रॉब्लमें आएंगी, पर उन प्रॉब्लम को देख के हम बोले कि नहीं, बद्दी अच्छी नहीं है, बद्दी की सैलरी आते ही आपको 30-40 हज़ार नहीं मिल जाएगी। आपको आके मेहनत करनी पड़ेगी, आपको काम करना पड़ेगा, आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ, हम कैपेबल हैं काम करने के लिए। और हमारे हिमाचली भाई किसी से कम नहीं है काम के मैटर में। हाँ, थोड़ा बहुत ये होता है कि जब हम नेगेटिविटी या किसी चीज़ के बारे में अपने माइंड में ऐसे बना लेते हैं ना धारणा, तो वो थोड़ा सा वो हावी होती है हम पे। पर वैसे ऐसा कुछ नहीं है। बहुत से लोग हमारे हिमाचली भाई बद्दी में नौकरी कर रहे हैं, और जो लोग बद्दी को अच्छे से नहीं जानते शायद वही ऐसी बातें बोल लेंगे कि हाँ, बद्दी अच्छी नहीं है। पर बद्दी सबके लिए अच्छी है। इसने इतने सारे बाहर के लोगों के घर चला रखे हैं, उनके बच्चों की एजुकेशन चला रखी है, हमारे घर चला रखे हैं। बहुत से हमारे हिमाचली भाई बहनें काम कर रही है, बहुत सी लड़कियां हमारी बी फार्मेसी करके, या यहाँ हर टाइप के बंदे के लिए, पढ़े लिखे के लिए भी नौकरी है, अनपढ़ के लिए भी नौकरी है, टेक्निकल एजुकेशन वाले के लिए भी नौकरी है, हर टाइप के बंदे के लिए नौकरी है। बट ये है कि हम लोगों को मेहनत करने की ज़रूरत है और उस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। हम लोग सोचें कि हाँ, नहीं, हम आके कुर्सी पे बैठे आराम से अपनी दिहाड़ी पूरी करें और चले जाए, तो ऐसे नहीं होगा। बद्दी सबके लिए अच्छे है। बहुत से लोग जो नौकरियां करते थे, उन्होंने अपने अब छोटे छोटे उद्योग चला रखे हैं। फार्मा से रिलेटिव बहुत से उद्योग है, कोई फाइल का है, कोई सिपर का है, या बहुत सी ऐसी चीज़ें छोटी छोटी जो फार्मा में यूज होती है, नॉन फार्मा में यूज, ऐसे इतने उद्योग है कि किसी के लिए कोई नौकरी की कमी नहीं है। मैं तो सब लोगों से, अपने हिमाचली भाई बहनों से यही प्रार्थना करना चाहती हूँ कि आप लोग आओ, बद्दी में नौकरी करो। पर ये है कि हम मेहनत करो 1-2 साल, फल आपको उसके बाद ही मिलेगा, आते ही आपको एकदम फल नहीं मिल जाएगा। इसलिए बद्दी सबके लिए अच्छी है। ओके, बाय बाय।